मुनीब भाई, मैं आपको बहुत संजीदगी से बता रहा हूँ कि इसको जिस तरह उछाला गया, जो थोड़ा बहुत मैं जब यानी फॉरेन अफेयर्स को कवर करता रहा हूँ, जी तो उस ज़माने में एज अ यूथफुल रिपोर्टर मुझे ये गुमा था कि साइफर एक बहुत ही सीक्रेटिव और बड़ी एक सेंसिटिव दस्तावेज होती है। ठीक। अब जिस तरह इन्होंने इसको उछाला, तो उससे तो मैंने कुछ इस तरह का अंदाज़ा लगाया एज एन एवरेज जर्नलिस्ट एंड शहरी कि यार वो जैसे वो क्लिंटन के ऊपर को खुफिया दस्तावेजात वगैरह का FBI ने केस तैयार किया है, ये को उस तरह का मामला है और वो को बच नहीं पाए हैं। तो शायद इमरान खान साहब के खिलाफ अभी तक जो इल्ज़ामात लगे हैं उनमें सबसे संगीन केस ये है। एक जी, ये मैं ज़ाती तौर पर ये समझता रहा और मेरे इस खदशे को ज़्यादा तक़वियत पहुँचाई एक अमेरिकन वेबसाइट है जी, इंटरसेप्ट, जिसने ये दावा किया कि एग्जैक्ट साइफर ये था जी। अब उसके बारे में US स्पोक्स पर्सन, स्टेट डिपार्टमेंट की वहाँ की वजारत खारजा के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया कि ये वेबसाइट ने दावा किया है कि अमरीकी वजारत खारजा के अफसर डोनाल्ड लू ने ये बात जो है पाकिस्तानी सफीर से की थी। व्हाट्स योर कमेंट्स, उसके मतन के बारे में क्या ख्याल है? तो उस तर्जुमान ने कहा क्लोजिश। मतलब ये कि क्लोजिश का मतलब ये था कि ये जो गुफ्तगू है या जो पैगाम आया था असद मजीद खान साहब का, वो लीक हो गई है इंटरसेप्ट को। मैंने उसकी वजह से मैं मजीद घबरा गया। लेकिन अब अंदाजा हो रहा है कि ना सिर्फ ये कि ये केस बनाने वाले या तो कॉम्प्लिसिट थे, या तो नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम देना मकसूद है कि भाई साहब आपको जिस तरह जो किया था बस उसी तरफ चले, वरना ये भी हो सकता है तो या ये कि वाकईतन इनकॉम्पिटेंट है। जावेद साहब, सर वो मोहब्बत या वो सहूलतकारी, मैं ये अल्फाज ऐसे हैं, ये पहले जब बंदयाल साहब की अदालत थी बड़ा फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड होता था। ही वुड शो कि नहीं बहुत सी चीज़ों के अंदर फैसिलिटेट भी किया गया होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बट आज इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। जज साहिबान बड़े ऑनरेबल हैं जो इस बेंच के अंदर मौजूद हैं, फैसला उन्होंने दे दिया, सवालात उनके नज़र में उन्होंने ठीक किया, तारड़ साहब को एतराज़ है। बट यू थिंक आज ये इल्ज़ाम लग सकता है कि नहीं कोई फिर सहूलतकारी है या इमरान खान साहब जजों के मतलब अदालतों के लाडले हैं? देखिए साहब, बात यह है कि साइफर पे तो जो हुआ सो हुआ, हमने काफ़ी गुफ्तगू कर ली, लेकिन आज ही एक और वाक़या भी तो हुआ है। जी। कल अभी इन दिनों जो चेयरमैन हैं PTI के, जी, उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जी। और 184 आज खुद नोटिस लिया जाए। हमें बताया गया था जी आज खुद नोटिस के लिए जो अब उस वक्त तक नहीं होगी, 4 जनवरी को, यानी उस वक्त तक इंतजार अपेरेंटली करना पड़ेगा कि 3 रुकनी कमेटी बन चुकी है, वो लॉ बन चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है ये जहांगीर का दरबार नहीं है जिसके बाहर घंटी लगी हुई है, आप जाएं, आपने टल खड़काया और आपको इंसाफ मिल गया। लेकिन कल उन्होंने दरख्वास्त दायर की, आज ही बेंच बैठ के उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन बनने दे पुत्र बनो। तो ये जो इस तरह जो सूरत से इंसाफ है, तो ये एक दिन में एक नहीं सर 2 हुए हैं। उस पे तारड़ साहब का तिल मिलाना जो है वो बजा है, काफ़ी मुझे यानी वो बजा है। और लेकिन इसके लिए मैं दोष ही नहीं दूंगा कि ये क्यों इन्होंने, आपको याद होगा आप ही के प्रोग्राम में मैंने सबसे पहले आपकी खिदमत में ये अर्ज की थी कि मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को जो सब्ज बाग दिखाकर लंदन से यहाँ बुलवाया गया है, चंद ही दिनों में उनको पता चल जाएगा कि हालात वैसे नहीं है जो उन्हें बताए जा रहे हैं। He came here, बिल्कुल ठीक है। और मेरा अपना ख्याल है कि अभी भी मियाँ साहब के इंटरेस्ट में है कि वो ये रियलाइज करें। देखिए अदालत ये कहती है, आज कहा गया है कि जब वजीर आजम को मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती तो उस वक्त पाकिस्तान का मजाक नहीं उड़ता। तो आप मुझे बताइए कि 2017 में आज खुद नोटिस के जरिए वजीर आजम की मुद्दत किसने खत्म की? मैंने, इन्हीं जजों ने की थी सर, एसी सुप्रीम कोर्ट की। तो कहना ये चाहते हैं कि अगर जज साहिबान किसी वजीर आजम की जो है वो खत्म करें तो वो उस पर तालियां, उसके अलावा लेकिन आइन के अंदर ही लिखे हुए तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाओ तो दुनिया हंसेगी, सुभान अल्लाह। तो फिर अब तहरीक अदम एतमाद को हटा दें आइन में से। बिल्कुल है। तो आज जो हाथ हो गया है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये टाइम लगेगा जाती उम्र तक इसकी हवा जाते हुए। उस वक्त तक मेरा ख्याल है काफी देर हो चुकी होगी। मेरा अब भी मशवरा है कि मियाँ साहब जो है ना क्रिसमस की बत्तियां देखने लंदन तशरीफ ले जाएं और वहां बैठ के सोचें क्या हो रहा है। मैं ध्यानदारी से काज़मी साहब आपको भी चाहिए मियाँ साहब को अब रियलिटी चेक मिला है जिस तरह दूसरे साहब फरमा रहे हैं।